नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, कल हमने एक नया चैप्टर की शुरुआत की थी, एंडोक्राइन सिस्टम। गाइज, एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, अंतःस्रावी तंत्र में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। गाइज, इनकी संख्या होती है भैया 9। हम एक एक ग्रंथि पढ़ रहे थे। कल हमने साथियों किसके बारे में पढ़ा था भैया? थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर 2 पर पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में। गाइज, मैं आपको बता दूं, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है साथियों, इन सभी से हार्मोन निकलते हैं। बात क्लियर है? तो भैया हेडिंग लगा लीजिए आप, पैराथायरॉइड ग्लैंड। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। हेडिंग क्या लगाओगे भैया? पैराथायरॉइड ग्लैंड। देखिए भैया, नंबर 2 पर है पैराथायरॉइड ग्लैंड। हिंदी में भी साथियों सेम नाम है, पैराथायरॉइड ग्रंथि। सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि ये कहां पर होती है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये भी आपके गले में, गर्दन में होती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है साथियों, पैराथायरॉइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है साथियों पैराथायरॉइड ग्रंथि। कहां पर पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड्स के, यानी कि ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था साथियों कि जब आप थायराइड ग्रंथि की एनाटॉमी करते हो साथियों, तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखाई देती है भैया थायराइड ग्रंथि की। तो भैया ये जो ग्रंथि है पैराथायरॉइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान या फिर तितली के समान होता है। तो भैया ये अंग्रेजी वर्णमाला का एच अक्षर है और इसके पैरों में पाई जाती है साथियों ये पैराथायरॉइड ग्रंथि। यहां पर कुछ इस तरीके से। इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? तो इनकी संख्या होती है भैया 4। लोकेशन क्या है? कहां उपस्थित होती है? आपके गले में या फिर स्थित होती है साथियों गर्दन में। दोनों में से आपकी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। साथियों, हम चैप्टर को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं आपको ओवरव्यू एक बार और दे देता हूं। सबसे पहले हम इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 9 ग्रंथि है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि, इनके बारे में। फिर साथियों हम चैप्टर को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। ग्रंथि क्या होती है, हार्मोन क्या होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं, इन हार्मोनों की कमी से और हार्मोनों की अधिकता से बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं साथियों। और लास्ट एंड फाइनल जाकर के हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे, तब जाकर के हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा। तो आज हम साथियों ये दूसरी ग्रंथि पढ़ रहे हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड। इससे पहले साथियों हमने कल के वीडियो में थायराइड ग्लैंड के बारे में जाना था। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, अब देखिए ये जो ग्रंथि है साथियों, इससे एक हार्मोन निकलता है और हार्मोन का नाम है साथियों कोलिप्स हार्मोन। कोलिप्स हार्मोन, या फिर आप कह सकते हो कि पैराथायरॉक्सी हार्मोन। ये दोनों एक ही नाम है भैया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कोलिप्स हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि से होता है, तो आप क्या आंसर दोगे साथियों कि भैया पैराथायरॉइड ग्रंथि से होता है।
बोलो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करते हैं। गाइज, हम पढ़ रहे हैं पैराथायराइड ग्रंथि। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है साथियों ये वाली ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। मैंने यहाँ पर भी ये लिखा है कि ये जो ग्रंथि होती है ये थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है। जब आप थायराइड ग्लैंड का एनाटॉमी करके देखोगे साथियों, तो आपको साथियों कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देगी, अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान, कुछ इस तरीके से। बात क्लियर है? ओके। तो थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है, तो एक यहाँ पे पाई जाती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? 4 होती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है साथियों? तो आपके गले में होती है। गले में कहाँ होती है? तो आपकी जो विंड पाइप है, वायु नली है साथियों, जिसे आप ट्रेकिया भी कहते हो, तो ट्रेकिया के ऊपर पीछे की ओर साथियों जो साउंड बॉक्स है, जिसे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे आपने नाम दिया था लेरिंग्स, उसके जस्ट नीचे और भैया इस ट्रेकिया के जस्ट ऊपर पीछे की ओर साथियों 2 लोब में बटी हुई होती है, कुछ इस तरीके से आपकी थायराइड ग्लैंड। बात क्लियर है? तो भैया ये भी गले में ही पाई जाती है, ये भी आपके गर्दन में ही पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है कि भैया इस पैराथायराइड ग्रंथि से साथियों कौन सा हार्मोन निकलता है? तो भैया कोलिप्स हार्मोन निकलता है। इतनी बात क्लियर है? अब ये बताओ मुझे साथियों कि कोलिप्स हार्मोन क्या काम करता है? किसी को पता है? अगर आपको पता है साथियों तो कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए, कल हमने साथियों थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। इससे साथियों 2 हार्मोन निकल रहे थे। पहला निकल रहा था थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे आपने थायराइड हार्मोन भी कहा, और ये 2 प्रकार का था, T3 और T4। और इससे दूसरा हार्मोन निकल रहा था साथियों कैल्सीटोनिन हार्मोन। मैंने आपको बताया था साथियों कि कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है? तो भैया ये करता है कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम को नियंत्रण करने का कार्य करता है। किस तरीके से साथियों? जब आपकी जो अस्थि होती है, आपकी जो हड्डी होती है, ये क्या है? आपकी अस्थि है। अगर अस्थि के पास साथियों कैल्शियम की क्या है? कमी है, तो उस टाइम पे साथियों ये भैया कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता था, और ये क्या करता था साथियों, जो ब्लड होता है साथियों, इस ब्लड के पास साथियों उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है, इसको उठाता था साथियों, और किसके पास लाकर छोड़ता था भैया? आपकी अस्थियों के पास लाकर छोड़ता था। कौन भैया? कैल्सीटोनिन हार्मोन। अब सुनिए, मैंने ये क्यों करवाई? इसका संबंध है साथियों इस कोलिप्स हार्मोन से, इस पैराथायरोक्सी हार्मोन से। देखिए, ये कोलिप्स हार्मोन क्या करता है साथियों? आपकी जो अस्थि है, ये क्या है? आपकी अस्थि है। इस अस्थि के पास साथियों जब कैल्शियम अधिक होता है, जब अस्थि के पास कैल्शियम अधिक होता है साथियों, और आपका जो ब्लड है, इस ब्लड के पास साथियों जब कैल्शियम क्या होता है? कम होता है, तब ये कोलिप्स हार्मोन निकलता है भैया, और क्या करता है? ये अस्थियों के पास उपस्थित अधिक मात्रा में कैल्शियम को साथियों उठा करके खान लेके जाता है, आपके ब्लड के पास लेकर के जाता है। बोलो, इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई आपको? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे साथियों, तो आपको समझ में आएगा भैया कि जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है और भैया जो कोलिप्स हार्मोन है, ये एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करता है। यहां पर अस्थि के पास कैल्शियम की कमी थी, तो भैया कैल्सीटोनिन हार्मोन निकला और ब्लड के पास से साथियों क्या लेकर के आया? अधिक मात्रा में जो कैल्शियम थी साथियों, उसको लेकर के आया, और किसको दी इसने? आपकी अस्थि को दी, आपकी हड्डी को दी। बात क्लियर है? लेकिन अगर मैं कोलिप्स हार्मोन की बात करूं साथियों, तो ये कोलिप्स हार्मोन क्या कर रहा है? आपकी हड्डी के पास साथियों कैल्शियम अधिक है और ब्लड के पास साथियों कैल्शियम कम है, तो ये हार्मोन निकलता है कौन? कोलिप्स हार्मोन। हड्डियों के पास उपस्थित अधिक मात्रा में कैल्शियम को उठा करके साथियों खा लेकर के छोड़ रहा है, ये आपके ब्लड के पास ले जा करके छोड़ रहा है।
तो क्या एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं? जब भी साथियों कोई दो चीजें एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है साथियों, तो उन्हें बोला जाता है विरोधाभास। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं साथियों, तो इन्हें बोला जाता है काउंटर एक्ट हार्मोन। काउंटर एक्ट हार्मोन यानी कि विरोधाभास हार्मोन। विरोधाभास हार्मोन यानी कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन कौन से हैं साथियों? तो भैया कोलिप्स हार्मोन है, और भैया कौन सा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन है। ये साथियों आपसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा था भैया, यूपीएससी में पूछा था। बोलो, क्या थायराइड ग्लैंड आपको क्या पैराथायराइड ग्लैंड आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों क्वेश्चन पूछेगा, तो जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखाया है साथियों, 100% संभावना है कि भैया इसी में से ही पूछेगा, क्योंकि आज तक साथियों इससे ज्यादा नहीं पूछा है। जो भी क्वेश्चन पूछा है साथियों, घुमा फिराकर जो मैंने बोर्ड पे लिखाया है साथियों, इसी में से ही पूछा है, और आपसे भी इसी में से ही पूछेगा। इसलिए भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझा देता हूं। देखिए साथियों, हम पढ़ रहे हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। हिंदी में भी साथियों सेम नाम है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है साथियों, ये वाली ग्रंथि पैराथायरॉइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि साथियों कहाँ पाई जाती है? तो आपके गले में, आपके गर्दन में पाई जाती है। और भैया गले में भी कहाँ पाई जाती है? तो वायु नली के ऊपर पीछे की ओर साथियों, जो साउंड बॉक्स होता है उसके जस्ट नीचे 2 लोबों में बटी हुई होती है साथियों थायराइड ग्रंथि। जब आप थायराइड ग्रंथि की साथियों एनाटॉमी करते हो, उसे काट का आंतरिक रूप से कट करके देखते हो साथियों, तो अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान या तितली के समान साथियों इसकी संरचना दिखाई देती है। तो जो एच अक्षर है साथियों, तो इसके पैरों पे साथियों ये ग्रंथि पाई जाती है कुछ इस तरीके से। इनकी संख्या 4 होती है भैया। बात क्लियर है? लोकेशन मैंने बता दी साथियों, गले में या फिर गर्दन में ये उपस्थित होती है। बात आती है कि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो याद रखना साथियों, इससे हार्मोन निकलता है कोलिप्स हार्मोन, या फिर मैं आपको बता दूं पैराथायरॉक्सी हार्मोन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलिप्स हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है या कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो भैया पैराथायरॉइड ग्लैंड बनाती है। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि भैया ये जो कोलिप्स हार्मोन है ये क्या काम करता है, तो याद रखना साथियों, आपके हड्डियों के पास जब कैल्शियम की मात्रा अधिक हो और आपके ब्लड के पास जब कैल्शियम की मात्रा कम हो, तो उस कंडीशन में साथियों ये कोलिप्स हार्मोन निकलता है। और कोलिप्स हार्मोन निकल करके साथियों क्या करता है भैया, हड्डियों के पास, अस्थियों के पास उपस्थित अधिक मात्रा में कैल्शियम को उठाता है और खा लेकर के जाता है साथियों, आपके ब्लड के पास लेकर के जाता है। ठीक इसके विपरीत साथियों कौन कार्य कर रहा था? थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकल रहा था साथियों, उस हार्मोन का नाम है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन साथियों क्या कर रहा था, हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी थी और ब्लड के पास साथियों कैल्शियम की अधिकता थी, तो उस कंडीशन में साथियों कैल्सिटोनिन हार्मोन निकल रहा था। तो ये क्या करता था, ब्लड के पास उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है साथियों इसे उठाता था और आपकी हड्डियों के पास ले जाकर छोड़ता था। अगर आप गौर से देखोगे साथियों, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये दोनों हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन साथियों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसलिए साथियों इन दोनों हार्मोनों को काउंटर एक्ट हार्मोन कहा गया है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन एक दूसरे के विरोधाभास हार्मोन कहा गया है इन हार्मोनों को। और बता दूं साथियों, एक जोड़ा और आएगा, वो भी साथियों विरोधाभास हार्मोन है, काउंटर एक्ट हार्मोन है, वे भी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। एक तो है इंसुलिन हार्मोन और एक है ग्लूकागोन हार्मोन, ये भी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जब मैं आपको पेंक्रियाज पढ़ाऊंगा साथियों, तब उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछा गया था काउंटर एक्ट हार्मोन के बारे में। तो गाइज इतना ही आपको ध्यान रखना है भैया, पैराथायराइड ग्लैंड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया यहीं से पूछे जाते हैं, आगे नहीं पूछे जाते। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों कोई ना कोई एक ग्रंथि उठा लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।